Hello everyone. Today we are going to have a topic Giger and Muller काउंटर जीएम काउंटर जिसको हम बोलते हैं. गिगर एंड मुलर काउंटर जो है वो 1928 में दिया गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गीगर. लेटर ऑन हिज पीएचडी स्टूडेंट मुलर ने उसको आगे का जितने उसमें जो भी चेंजेस वगैरह थे वो आगे का उन्होंने कंटिन्यू किया था. सो जो हमारा जीएम काउंटर या गीगर एंड मुलर काउंटर एक्चुअली में होता क्या है. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. जो ये जीएम काउंटर हमारा होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे जितने भी आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, जितने भी हमारे आयोनाइजिंग रेडिएशंस होते हैं, जैसे कि हमारे अल्फा पार्टिकल हो गए, बीटा पार्टिकल हो गए, गामा पार्टिकल्स हो गए, उनको मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसी को हम जीएम काउंटर बोलते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन की. जब भी हम जीएम काउंटर का कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, द फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग दैट कम्स इन आवर माइंड इज दिस सिलेंड्रिकल ट्यूब. तो होता क्या है यहाँ पे, ये हमारा सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है और इसमें ये जो थिन वायर है, दिस थिन वायर इज मेड अप ऑफ एनोड एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एनोड वायर. जो हमारा सिलेंड्रिकल ट्यूब है उसके अंदर नोबल गैसेस भरी हुई होती है. इट कैन बी एनी ऑफ द नोबल गैसेस एंड उसमें इसका हमने कनेक्शन किया, हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है एंड देन ये बैटरी से कनेक्टेड है. एंड ये जो बैटरी है हमारी, ये एक हाई वोल्टेज बैटरी है. दैट इज़ 400 to 900 वोल्ट की हमें इसमें सप्लाई देनी पड़ती है. और इस जो हमने ट्यूब यूज़ किया है इसको हम एक ग्लास एनवेलप से कवर करके रखते हैं. ग्लास एनवेलप से ये हमारा कवर रहता है. अच्छा चलिए, अब हम आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे. सो जो मैंने अभी बताया वही सब मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है कि ठीक है. दिस इज अ गैस बेस्ड डिटेक्टर विच यूजेज आयोनाइजेशन ऑफ गैस बाय रेडिएशन एज प्राइमरी टूल टू डिटेक्ट रेडिएशन. फिर क्या होता है कि ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, जो ये ट्यूब होता है इसमें हमारी नोबल गैसेस होती हैं और ये नोबल गैसेस जो होती है वो हमारी लो प्रेशर पे होती हैं. जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं वो हमारी लो प्रेशर पे होती है. और दिस वन ये जो हमारा मेटेलिक वायर है, ये अ मेटेलिक वायर रिंग विच रन्स थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, ये हमारा एनोड बनाता है. और जो आउटर शेल होती है ये हमारी कैथोड को बनाती है. एंड एक तरफ का जो हमारा वन एंड होता है, वन एंड ऑफ द ट्यूब हैज़ रेडिएशन परमिएबल टू. इस पे हमारे लेट्स सपोज कैथोड के एंड पे हमारा रेडिएशन परमिएबल विंडो लगा हुआ होता है जहाँ से हमारी जो रेडिएशंस होती हैं वो एंटर करती हैं. ये हमारा एंटर पार्ट होता है जहाँ से रेडिएशंस हमारी एंटर करती हैं. ठीक है, अगर हम इसकी वर्किंग की बात करें तो होता क्या है कि जो एनी रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द ट्यूब विंडो विल, देखो होता क्या है, यहाँ से बाहर से हमारी जब कोई रेडिएशन अंदर आती है तो जो नोबल गैस होती है इसके अंदर उसको वो आयोनाइज करती है. जस्ट लेट सपोज हमने ले लिया कि नियॉन है, तो जब नियॉन की रेडिएशंस बाहर से आती हैं तो वो उसको जब बाहर से रेडिएशंस आती है तो हमने माना नोबल गैस अंदर नियॉन है, तो नियॉन को वो आयोनाइज कर देता है नियॉन प्लस में. एंड उसमें एक बात तो जो हमारा ये नियॉन होता है ये नियॉन प्लस में आयोनाइज हो जाता है एंड प्लस साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है. तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो हमारा हेवी आयन है वो हमारा कैथोड की तरफ स्लोली मूव करता है. और इसकी वजह से क्या, और जैसे जैसे ये हमारे बाकी आयन्स के कांटेक्ट में आते हैं वैसे वैसे ये हमारा इंक्रीज करता जाता है. दैट सेट अप अ डिस्चार्ज करंट एंड करंट कॉजेज द वोल्ट. और इस करंट की वजह से जो हमारा वोल्टेज होता है एनोड और कैथोड के बीच में वो चेंज होता है. एंड उस चेंज से हमें ये पता चलता है, उस चेंज से वी कैन डिटेक्ट द सिग्नल. सो ये इसका आउटर प्रोसेस, मतलब ऊपर से हमने प्रोसेस समझ लिया है, हम इसको सही से समझेंगे होता क्या है एक्चुअली. ओके, नाउ हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो प्रोड्यूस हुआ था वो एनोड की तरफ जा रहा है. तो इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी लाइट वो एनोड की तरफ जो है वो बहुत जल्दी पहुँच जाता है. बट जो हमारा पॉजिटिव आयन होता है जैसे कि नियॉन प्लस हो गया, वो क्योंकि वो एक हैवी आयन है तो वो बहुत धीमे धीमे हमारा इस कैथोड की तरफ आता है. तो इट टेक्स टाइम एंड ऑलमोस्ट वहाँ पे 1 माइक्रोसेकेंड तक का टाइम लग जाता है. और इस मैसिव स्लो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन की वजह से यहाँ पे एक ह्यूज डेंस मास क्रिएट हो जाता है. एंड दैट कैंसल, जिसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एनोड के अराउंड वो कैंसिल आउट हो जाती है. एंड आयोनाइजेशन जो होता है उस टाइम पे वो रुक जाता है.
and no further pulse is detected. The period during ionization remains suspended and the instrument becomes inoperative is called dead time. तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम डेड टाइम बोलते हैं. तो जिस टाइम डेड टाइम वो टाइम होता है जब हमारा आयोनाइजेशन जो होता है वो रुक जाता है एंड इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो इनऑपरेटिव हो जाता है, उसको हम डेड टाइम बोलते हैं. अब क्या होगा, अब इसके बाद जो हमारा पॉजिटिव आयन होगा वो हमारा कैथोड की तरफ ये पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करेगा एंड आयोनाइजेशन जो होगा वो हमारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा. अब जब हमारा पॉजिटिव आयन यहाँ पे पहुँचता है कैथोड की तरफ तो वो इट नॉक्स द कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड. और जैसे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो होता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो होता नहीं है कि मेटल पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जब लाइट पड़ती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि जो हमारा जो पॉजिटिव आयन होता है वो जहाँ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होते हैं उनको नॉक करता है एंड फिर उसको जिससे कि वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है. दैट मीन्स जो नियॉन प्लस था वो यहाँ के इलेक्ट्रॉन से जुड़ के इट बिकम्स नियॉन, न्यूट्रल नियॉन. ठीक है. बट इन प्रोसेस इसमें क्या होता है कि हमारी यूवी अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स भी निकलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा गीगर डिस्चार्ज जो होता है उसको वो जो हमारा जीएम सेटअप है वो कंटिन्यूस डिस्चार्ज करता रहता है, जिसकी वजह से इट मे कॉज टू अ ग्रिम सिचुएशन, ग्रिम डैमेज द ट्यूब. एंड टू काउंटर दिस डैमेज टू काउंटर दिस और टू प्रोटेक्ट दिस हम इसमें क्या करते हैं, नोबल गैस जो ये नोबल गैस होता है इसमें हम हेलोजन मिक्स कर देते हैं. In some books it is preferred that the halogen is mixed along with the alcohol, ethyl alcohol, but that is in 10:1 ratio. So उसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि अब जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनमें सिर्फ हमारा 10% का हेलोजन होता है. यहाँ पे एथिल अल्कोहल जो होता है वो नेग्लिजिबल फॉर्म में होता है. सो जो एक्साइटेड नोबल गैस होती है वो हमारी न्यूट्रलाइज हो जाती है कोलिजन की वजह से, जिसकी वजह से जो हमारा वो होता है नोबल गैस होता है वो हमारी न्यूट्रल हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ विच दे बिकम आयोनाइज्ड. Now the excited halogen dissociated cathode being neutralized by the capture of electron, and जो अभी मैंने पूरा प्रोसेस बताया आपको, this is what it's called quenching. इसी को हम quenching बोलते हैं. ठीक है. अब हम देखेंगे कि जो हमारा ऑपरेटिंग प्लेट्यू होता है जीएम ट्यूब के लिए वो क्या होता है. In order to observe the effect of incident radiation on GM2, we need to increase the voltage between the anode and cathode to a value where अ गैस एम्पलीफिकेशन सेट्स इन. ठीक है. और उस वोल्टेज को हम स्टार्टिंग वोल्टेज बोलते हैं एंड उसके बाद जो हमारा काउंटिंग रेट होता है वो फर्दर इंक्रीज़ करता जाता है एंड वो तब तक इंक्रीज़ करता है जब तक हमारा वोल्टेज एक नी वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता है एंड वहाँ पे हमारा फिर कांस्टेंट रेट जो होता है वो सैचुरेटेड या कांस्टेंट हो जाता है. एंड इन दिस कांस्टेंट रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑल द प्राइमरी इवेंट्स आर रिकॉर्डेड. यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा इधर हम वाई एक्सिस पे कांस्टेंट रेट लेते हैं एंड एक्स एक्सिस पे हम अप्लाइड वोल्टेज लेते हैं. पहले क्या होता है कि जब हम इसको इंक्रीज़ करते हैं तो ये बिल्कुल मतलब वैसे ही रहता है, इंक्रीज़ नहीं करता है, जीरो पे ही रहता है. बट एट पर्टिकुलर वोल्टेज दैट इज़ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये इंक्रीज़ करना शुरू करता है एंड देन it becomes constant for region and then it keeps on increasing and that becomes the continuous region. तो ये जो है ये हमारा proportion region है एंड ये जो constant region है इसको गीगर region और plateau region भी बोलते हैं एंड फिर यहाँ से ये continuous region हो जाता है. So this was all about the GM counter. यहाँ पे इसके कुछ advantages भी होते हैं क्योंकि ये क्या करता है हमारे radioactive radiations को detect करता है. तो it is very sensitive for detecting the charged particles like alpha beta particle. It can detect and measure the energy of nuclear particles and due to its compact and portable size it is used for the study of cosmic rays. इसके limitations क्या क्या होते हैं. ये uncharged particle like neutron जो होता है उसको detect नहीं कर पाता है, इसकी limited life होती है and it has low counting rate. Thank you so much.